सदियों से चली आ रही है पंजीरी की रेसिपी जोड़ों का दर्द, कमर दर्द या घुटनों का दर्द या थकावट या नजर की कमजोरी और जिस्म की कमजोरी सब खत्म हो जाएगी। आज की इस मजेदार सी वीडियो में हम बनाएंगे इम्यूनिटी बूस्टर पंजीरी की रेसिपी, जो कि बहुत ही हेल्दी बन के रेडी होती है, हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इस वीडियो को एंड तक देखिए बिना स्किप किए। तो चले ये मजेदार सी पंजीरी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कप लिया था देसी घी, जो कि हमने तकरीबन 250 ग्राम लिया था। 2 बड़े चम्मच एक पैन में शामिल कर देंगे देसी घी को, इसको मेल्ट होने के लिए रख देंगे। सबसे पहले हम गोंद को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम हाफ कप गोंद ले रहे हैं, यानी कि 100 ग्राम हमने गोंद ली है। घी को अच्छी तरीके से हमने पहले गर्म कर लिया था, फिर हाई फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे जब तक अच्छी तरीके से जो है ना ये पक जाए। ठंडे घी में मत ऐड कीजिएगा, तो हमें घी का इस्तेमाल करना है, ऑयल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। तो आप देखेंगे ये जो गोंद है वो अच्छी तरीके से जब फ्राई हो जाएगी तो ये मोतियों की तरह फूल जाएगी। इस तरीके से जैसे पॉपकॉर्न होते हैं फूल जाते हैं, वैसे ही फूल जाएगी। तो इसका ये तरीका है कि ये अच्छी तरीके से पकना स्टार्ट हो गई है। अब इसको चेक करने का ये तरीका है कि यहाँ पर हमें गोंद का एक टुकड़ा लेना है, हाथ में इस तरीके से प्रेस कर देंगे। जब ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगी तो इसका मतलब ये कि गोंद अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। इसकी हम फ्लेम बंद कर देंगे। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। गोंद हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, हार्ट स्ट्रोक से बचाती है, और ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है। अब इसको प्लेट में रख के साइड पे रखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिए थे 4 कप लिए थे मखाना। उसी पैन में शामिल कर देंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी और इसमें मखाना को ऐड कर देंगे। मखाना जो है प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी है। और इस मखाने को इतना फ्राई करेंगे जब अच्छी तरीके से लाइट क्रिस्प ना हो जाए। मीडियम फ्लेम पर सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें फ्राई करना है। मखाना ख्वातीन के लिए अल्लाह की खास नेमत है। असाबी कमज़ोरी हो, दिमागी कमज़ोरी हो, हड्डियों की कमज़ोरी, आयरन की कमी, जिस्मानी दर्द या लुकेरिया या फिर बालों का गिरना, चेहरे पर लाइन आ जाना, तो सारे मसाइल का हल जो है ना इस मखाने में मौजूद है। तो मखाना को अच्छी तरीके से हमने फ्राई कर लिया, तो इसको हम रखेंगे साइड पर। तो उसी पैन में हम शामिल कर देंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। देसी घी को अच्छी तरीके से मेल्ट होने देंगे और इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम बादाम ऐड कर रहे हैं हाफ कप, और इसमें हम काजू ऐड कर देंगे हाफ कप, अखरोट शामिल कर देंगे अब इसमें हाफ कप। तो आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो ना हो उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो इसमें हमने पिस्ता ऐड कर दिया हाफ कप। अच्छी तरीके से इसको रोस्ट करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो याद रखिए जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स लिए उसको हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। अगर इसमें हाई फ्लेम करेंगे तो ये जल जाएंगे और उसका फ्लेवर जो है खराब हो जाएगा पंजीरी में। तो अच्छी तरीके से बादाम, काजू, अखरोट और पिस्ता को हमने रोस्ट कर लिया। इसको हम प्लेट में निकाल के इसको रखेंगे साइड पर। तो उसी पैन में हम शामिल कर देंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। अब इसमें हम हाफ कप शामिल कर देंगे किशमिश, और इसमें कद्दू के बीज शामिल कर देंगे हाफ कप, और इसमें हम जो है ना 4 मगज शामिल कर देंगे हाफ कप। तो सारी चीज़ों की क्वांटिटी हमने हाफ कप रखी है, तो इसी हिसाब से आप मेजर कीजिएगा हाफ कप। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम पर। हल्का से इसको रोस्ट करना है ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। अगर इस स्टेज पे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट। तो इसको अच्छी तरीके से हमने रोस्ट कर लिया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल के साइड पर रखेंगे। आप हमारी वीडियोस कौन से शहर और कौन से मुल्क से देखने कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इससे हमें बहुत खुशी मिलेगी। इसको रखेंगे साइड पर। तो यहाँ पर उसी पैन में शामिल कर देंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी के, और इसमें हम शामिल कर देंगे खोपरा, जो कि हमने ग्रेट कर लिया था। तो यहाँ पर हमने लिया था 100 ग्राम खोपरा, यानी कि 2 कप। इसको अच्छी तरीके से हम रोस्ट कर लें 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, बस लाइटली सा इसको रोस्ट कर लेंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं तो इसको हमने स्लाइटली सा रोस्ट कर लिया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल के साइड पे रखेंगे। अब उसी पैन में शामिल कर देंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी के, उसको अच्छी तरीके से मेल्ट होने देंगे देसी घी को, और इसमें सूजी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने सूजी ली थी 250 ग्राम, यानी कि 1.5 कप। इसको मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे जब तक अच्छी तरीके से ये सूजी हमारी पक जाए। तकरीबन हमें 8 से 10 मिनट लगेंगे सूजी को पकाने के लिए। अगर हम सूजी को 8 से 10 मिनट के लिए नहीं पकाएंगे तो सूजी जो है ना कच्ची रह जाएगी, उससे फ्लेवर बहुत ही ख़राब हो जाएगा। तो इससे हमें इतना पकाना जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो ये देखिए अच्छी तरीके से सूजी को हमने भून लिया है। अब सूजी को हम प्लेट में निकाल के साइड पर रखेंगे। उसी पैन में शामिल कर देंगे देसी घी जो हमारा बच चुका है। अब इसमें हम गुड़ शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिया था 250 ग्राम गुड़, और इसमें पानी ऐड कर देंगे 3 से 4 चम्मच पानी के, ताकि अच्छी तरीके से डिजोल्व हो जाए ये सारा गुड़ पानी में। इस तरीके से मीडियम फ्लेम पर हमें गुड़ को पकाना है। हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी, बस थोड़ा सा जब तक अच्छी तरीके से इसकी घुटनियाँ खत्म ना हो जाए। तो इस स्टेज पे देखिए अच्छी तरीके से गुड़ जो है ना वो पिघल चुका है, मेल्ट हो चुका है सारा। अब इसकी हम फ्लेम बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हमें सिरप चाहिए गुड़ का, इसको हम रखेंगे साइड पर और ठंडा कर लेंगे। आप चाहें तो पाउडर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको गुड़ पसंद नहीं है तो।
तो यहाँ पर जो हमने ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके रखा था उसमें से थोड़ा सा हम निकालेंगे डिश आउट के लिए, यानी कि गार्निश के लिए। ये रिक्वायर्ड के मुताबिक लीजिएगा या ऑप्शनल है। तो हम सिर्फ अच्छा दिखाने के लिए इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निश कर देंगे ये, ताकि ये पंजीरी हमारी बहुत ही खूबसूरत लगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। तो इस तरीके से हमने थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स को निकाल के रखा। तो यहाँ पर हमने लिया था चॉपर। तो चॉपर में ऐड कर देंगे सबसे पहले गोंद को, और इसको अच्छी तरीके से हम चॉप कर लेंगे, पाउडर बना लेंगे चूरा इस तरीके से। तो गोंद को जो है ना ग्राइंड करना अहम होता है, क्योंकि जब हम गोंद को ग्राइंड नहीं करेंगे, उसका पाउडर नहीं बनाएंगे, जब इसका एक बाइट लेंगे या इसको पंजीर को हम खाएंगे तो गोंद दांतों में चिपक जाएगी, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो गोंद को इसलिए हमने पाउडर बना लिया था। अब इसमें हमने मखाना को ऐड कर देना है। इसी के साथ ही हम जो है ना इसको भी ग्राइंड कर लेंगे इस तरीके से। तो अब इस मखाना को अच्छी तरीके से हमने ग्राइंड कर लिया है। ये देखें अच्छी तरीके से चूरा बन चुका है। अब इसको किसी बड़े बर्तन में ऐड करेंगे या किसी बड़े बोल में ऐड कर देंगे, ताकि मिक्स करने में आसानी हो। तो इसी तरीके से हम जो है ना पाउडर बना लेंगे सारे ड्राई फ्रूट्स को। आप चाहें तो इसको क्रश भी कर सकते हैं, मोटा मोटा भी इसको चॉप कर सकते हैं, जिससे आपको पसंद हो। तो यहाँ पर हमने 4 मगज और किशमिश को अच्छी तरीके से चॉप कर देना है। इस तरीके से दरदरा इसको हमने चॉप कर लिया है मशीन में। अब इसको ऐड कर देंगे उसी बॉल में जिसमें हमने ऐड कर दिया था पहले मिक्सचर, और इसमें हम ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे जो हमारा रह गया था, बादाम, अखरोट और काजू वगैरह। इसको अच्छी तरीके से हम ग्राइंड कर लेंगे या फिर इसको चॉप कर लेंगे। तो अच्छी तरीके से सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने इस तरीके से दरदरा कर दिया है। इसको हम बॉल में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे खोपरे को चॉपर में। इसको भी इस तरीके से हम थोड़ा सा दरदरा कर देंगे। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी पंजीरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको हम चॉप कर लेंगे इस तरीके से चॉपर में। अब इसे हम जो है ना शामिल कर देंगे अदरक का पाउडर, यानी कि सूंड का पाउडर 1 छोटा चम्मच, और इसमें हम इलायची का पाउडर शामिल कर देंगे फ्लेवर के लिए 1 छोटा चम्मच। अब इसको खूब मिलाएंगे, खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, ताकि सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। एक बार इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। फिर इसमें हम सूजी ऐड कर देंगे जो हमने रोस्ट करके पहले रखी थी। अब सूजी को अच्छी तरीके से इसमें हमने ऐड कर देना है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हम गुड़ ऐड कर देंगे, गुड़ का सिरप जो हमने पहले बना के रखा था। तो यहाँ पर हमने जो है ना गुड़ को रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरीके से ठंडा कर लिया था। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे हाथों की मदद से, ताकि सारी पंजीरी मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। इसमें कोई भी चीज़ रहनी नहीं चाहिए। तो इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया था। तो ये देखिए अच्छी तरीके से पंजीरी हमारे बनके रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर गार्निश कर देंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने अलग करके रखी थी खूबसूरत बनाने के लिए। तो ये देखें दिखने में भी कितनी मज़े की लग रही है, लेकिन खाने में इतनी हेल्थी, इतनी बेनिफिशियल आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी पंजीरी को। ये बहुत ही मज़ेदार बनके रेडी होती है, बहुत ही हेल्थी है। तो इस विंटर में स्पेशली इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये पंजीरी इतनी खिली खिली रहती है कि जब इसको अगर आप बाइंड करना चाहेंगे तो ये बाइंड नहीं होगी, लड्डू की शेप में बिल्कुल नहीं आएगी। तो अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं, स्टोर करने का ये तरीका है। तो यहाँ पर हमने एयर टाइट कंटेनर लेना है, जिसको अच्छी तरीके से हमने धो लिया था, फिर खुश्क कर लिया था। इसमें हम पंजीरी को ऐड कर देंगे और इसको हम रेफ्रिजरेटर के बगैर इसको बाहर रखेंगे। तो ये आराम से 2 से 3 महीने आराम से ये चल जाएंगे। अगर आप इसको काफ़ी अरसे तक रखना चाहते हैं तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इसको रेफ्रिजरेटर में रखिएगा, तो आराम से आपके 6 से 8 महीने चल जाएगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इस मज़ेदार सी हेल्थी पंजीरी को ज़रूर ट्राई कीजिए।